श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 27। नमो अकिंचन विद्याय निवृत्तः गुण वृतये आत्मा आत्माय शांति केवलः पतिः। अनुवाद। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यहाँ पे जो कुंती महारानी है वो क्या कर रही हैं? भगवान को नमस्कार कर रही हैं, जो निर्धनों के धन हैं और आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया तथा प्रतिक्रियाओं का कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत और अद्वैतवादियों के स्वामी केवल पति हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये श्लोक है और कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं वो तो सबसे हाई क्वालिटी की हैं, शिक्षाप्रद प्रार्थनाएं हैं। तो यहाँ पर जैसे शब्दार्थ में आया है, जैसे श्लोक में वितय, वितय मतलब होता है धन, और अकिंचन मतलब निर्धन। तो पता है कि जो व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त किसी को भगवान ही धन है, मतलब वो संसार को धन नहीं मानता, वो केवल भगवान को ही क्या मानता है? धन मानता है। वो कहता है कि भगवान ही मेरी क्या है? संपत्ति है, इसके अलावा मेरी कोई भी संपत्ति नहीं है। और जैसे दूसरा वर्ड आया निवृत्त, निवृत्त गुण वृत्ते है। तो जैसे बताया निवृत्त से भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण क्या है? सतो, रजो और तमो। भगवान इन भौतिक गुणों से क्या है? में वृत्ति में नहीं है। भगवान भौतिक गुणों से क्या है? पार है, पाए जाते हैं। और भक्त भी उन भौतिक गुणों से क्या होते हैं? पार पाए जाते हैं, उनमें भी वृत्ति नहीं पाई जाती। भौतिक भक्तों के अंदर भी ये तीन गुण नहीं होते। लेकिन कह सकते हैं ना, देवताओं में ये तीन गुण के परे नहीं होते, देवताओं में ये तीन गुण होते हैं। फिर क्या बताया? आत्मा आत्मा रामाय, जो अपने स्वरूप के आनंद से रहता है उसे क्या कहेंगे? आत्म रामाय। अगर हम ये जानते हैं कि हम भौतिक शरीर हैं तो हम आत्मा रामाय ही नहीं है। अगर हम ये जानते हैं कि हम आत्मा के धरातल पे हैं, आत्मा के रहस्य को जानते हैं, तो हम क्या हैं? परम आनंद में है ना, भगवान को जानते हैं, इसका मतलब। और शांता है, और शांत रहते हैं। जैसे आत्मारामी का जैसे हम उदाहरण पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे भक्त लोग ना प्रसाद पाना चाहते हैं तो क्या होता है? एकदम आगे बढ़ते हैं प्रसाद पाने के लिए, और प्रसाद पाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन पाते हैं, उनके अंदर उत्साह होता है। और जैसे ही वो प्रसाद को पा लेते हैं तो उनके अंदर क्या आ जाती है? शांति आ जाती है। तो ये प्रसाद क्या है? जब तक व्यक्ति आत्मा का प्रसाद नहीं पाएगा तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे समझना है कि भगवान क्या है? भगवान किसी सब गुणों से परे है ना। भगवान तो सूर्य के समान है, तो उन्हें लालटेन की आवश्यकता नहीं है ना। भगवान को मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्या है? सब गुणों से परे है। अब यहाँ पर बताया केवल है पते है नमः। केवल पते है नमः का मतलब भगवान ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। मोक्षदाता कौन है? भगवान है। तो भगवान की शरण में जो व्यक्ति जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो
ही सही मार्ग को प्राप्त कर पाएगा। तो ये तो था श्लोक का अर्थ। अब यहाँ पर तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से। शील प्रभुपाद की जय हो। यदि जीव के पास कुछ भी नहीं रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव पूर्ण रूप से परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऐसा करता है ना। कि अगर हम कुछ परित्याग करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें उससे कुछ बेटर मिले। जैसे कोई अभी हमारे पास 4G या 5G फोन है ना। उससे पहले क्या फोन चलते थे? 3G चलते थे। तो अब सबने 3G फोन को त्याग दिया है, 4G और 5G लिया है। अब कोई मार्केट में मान लो 3G मिल रहा हो तो कोई लेना चाहेगा? संगीता माता जी लेना चाहेंगी आप 3G फोन? हरे कृष्णा। तो हम इसमें कहाँ बढ़ रहे हैं? जैसे माता जी ने बताया। हाँ जी माता जी। हाँ जी माता जी। तो यही है कि जीव क्या करता है, अगर कुछ त्याग करता है तो वो उससे अच्छी चीज पर उपलब्ध प्राप्त करता है ना। उससे बेटर जाने की कोशिश करता है, पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल में चापलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक सेवक अधिक अच्छी नौकरी पाने हेतु नौकरी छोड़ता है, क्योंकि अगर मान लो एक नौकरी छोड़ेगा तो उसमें सैलरी कम मिल रही होगी, तो वो क्या करेगा, ऐसी सैलरी लेना चाहेगा जहां पे ज्यादा सैलरी मिले। ऐसी नौकरी करेगा जहां पे उसको तनख्वाह अच्छी मिले, सुविधा अच्छी मिले, पद अच्छा मिले। तो वो हमेशा क्या करता, ऊपर उठने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जब हम भौतिक चीजों में ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्रों में हमें ऊपर नहीं उठना चाहिए? उसी तरह इसी तरह एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ में नहीं करता, अपितु वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। प्रभुपाद ने, है ना, अपना कर्तव्य भी निभाया, अपने परिवार को भी निभाया, लेकिन उन्होंने घर को क्यों त्यागा? वो तो साक्षात हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण है प्रभुपाद का। पूरे संसार को एकजुट करने वाला कौन है? संसार तो बिखरा हुआ है, लेकिन अमेरिका में भी हरि नाम संकीर्तन होता है ना, है तो ये लगता है कि अमेरिका तो भारतीय है। रशिया में हरि नाम संकीर्तन होता है तो ये लगता है कि रशिया तो भारतीय है ना। तो ये जो प्रभुपाद के माध्यम से हमें ये सीखने को मिल रहा है, ये क्या है कि एक अच्छी उपलब्धि है। एक उन्होंने त्याग किया, लेकिन वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ त्याग है। तो एक जीव, लेकिन संसार में तो यही कहेंगे ना कि देखो रे, पत्नी को त्याग दिया, बच्चे त्याग दिए, ये भी कोई वो है? तो यहाँ पर हमारे उदाहरण और भी हैं। श्रील रूप गोस्वामी है, श्री सनातन गोस्वामी है, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी है इत्यादि। श्री भगवान की सेवा के लिए सांसारिक ऐश्वर्यों का परित्याग कर दिया। इन्होंने क्यों त्याग किया? अगर ये त्याग नहीं करते तो आज जो हम शायद इतना सुंदर अध्ययन कर रहे हैं, इतना सुंदर सरल हरि नाम को ले रहे हैं, ये सब इन वैष्णवों की क्या है, कृपा है। तो ये कृपा के कारण हम फिर हरि नाम को के माध्यम से शुद्ध हो रहे हैं। ये जो शास्त्र हमें मिले हैं ना, ये त्याग से मिले हैं इन सबके। तो ये इन्होंने क्या किया, त्याग किया। सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तो देखिए करोड़पति थे, जिसकी सैलरी 200 रुपए, 200 स्वर्ण हो तो प्रति महीना, हमको तो एक सोने का सिक्का हर महीना मिल जाए तो हम तो उसी में खुश हैं। जिसको 200 रुपए स्वर्ण सिक्की
की सैलरी मिलती हो, है ना, तो वो कितना अमीर होगा। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसको मल के समान समझा और उन्होंने उसको त्याग कर दिया। अब संसार तो यही कहेगा कि देखो, सब कुछ सब कुछ त्याग दिया। अब परिवार में किसी बच्चे से कहिए कि इसको भक्त बनाओ, है ना, परिवार में उनसे कहिए कि आप अपने बच्चों को भी भगवान के उसमें जोड़िए, तो बोले क्या हमें अपने बच्चों को क्या साधु बनाना है। उनके अंदर क्या है, इस प्रकार का भाव रहता है कि कहीं हमारा बच्चा इस्कॉन में जाके साधु ना बन जाए। और ये भी कहा जाता है कि फिर हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हमारी धन का क्या होगा, इसको कौन देख रेख करेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहें, रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक अच्छी चीज को मतलब उन्नति करी कि अवनति करी। यहाँ पे तो अगर हम देखें, अब रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया है, उन्नति करी है। ऐसे महान अमीर हैं, जैसे कितने हैं, धीरू भाई अंबानी है रिलायंस के, कौन इनका नाम को बार बार याद रखेगा, है ना। चाहे संसार के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हो, कितने दिनों तक याद रखेंगे, कुछ ही समय तक याद रखेंगे। लेकिन ये जो सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, इनका नाम अनादिकाल तक रहेगा शास्त्रों के माध्यम से। ये क्या है, एक सही प्रवृत्ति है। इत्यादि श्री भगवान की सेवा के लिए सांसारिक ऐश्वर्य का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दोनों गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय में बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने सर्वस्व त्याग दिया, जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतम उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या मिल जाती है, सबसे बड़ी संपत्ति मिलती है, वो है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भगवान स्वयं है। तो उनको भगवान की प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे ध्रुव महाराज क्या चाहते थे, ध्रुव महाराज चाहते थे कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं और मैं राजा बनूं। ध्रुव महाराज की अभिलाषा ये थी, तो उनकी इच्छा तो यही थी, इसीलिए वो क्या करने चले गए, प्रार्थना करने चले गए भगवान से। लेकिन जब हृदय में भगवान विराजमान हो जाए तो अन्य अभिलाषा क्या हो जाती है, शून्यम हो जाती है ना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, और क्या होता है, जहां कृष्ण तहां माया ना अधिकार। तो जब हृदय में भगवान उजागर होते हैं ना, तो कोई अभिलाषा नहीं होती, और जब तक हृदय में भगवान नहीं होते ना, तब तक संसार की अनेक अभिलाषाएं होती हैं। लेकिन श्री भगवान के चरण कमल उनके गुहनतम कोषागार है। भगवान के चरण कमल ही क्या है, भक्तों के क्या है, भगवान के चरण कमल मिल गए, सब कुछ मिल गए, भक्तों का साथ मिल गया, सबसे बड़ा धन है, प्रेम धन है ये, है ना। श्रील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा आती है कि उनके पास एक पारस पत्थर था। पारस पत्थर था, आज के टाइम में अगर मान लो पारस पत्थर मिल जाए तो क्या चाहिए, बहुत बड़ा धनवान हो जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति था, उसने प्रार्थना करी, प्रभु मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जिसको हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगा। तो बेचारे के पास खाना आया, उसने हाथ लगाया, सोना हो गया। अब वो खाना खाएगा कि सोना खाएगा। तो इस प्रकार जो है वो फिर बाद में पछताने लगा। तो ऐसी अभिलाषा करके भी क्या फायदा है ना। पारस पत्थर सनातन गोस्वामी के हाथ में था, और क्या था, जिसे वो कहाँ रखते थे, कूड़े के ढेर में रखते थे। और हमारे पास पारस पत्र हो तो हम तो ऐसी जगह पे छुपा के रखेंगे जहां किसी की नजर ना जाए, है ना। और फिर उससे मन
इच्छा की पूर्ति हो सके। बिल्कुल भाई, मेरे को मिल जाएगा तो मैं तो अपना छुपा के रखूंगा। मैं अपना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी जो है वो क्या है, उसको कूड़े के ढेर में रखते थे। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा लिया, किंतु बाद में उस मैं सोचने लगा कि आखिर इस कीमती पत्थर को एक उपछेदित स्थान उपछेदित स्थान में क्यों छोड़ा गया, क्योंकि उससे बड़ा कोई कुछ अच्छा होगा उसके पास। बुद्धिमान, देखिए ये जो है ना बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जैसे चोर ही अगर मान लो इस पत्थर को ले जाए तो कूड़े के ढेर में रखा देखेगा, तो बुद्धिमान तो ये सोचेगा कि कूड़े के ढेर में इसने जब ये रखा है, इससे अच्छी इसके पास इससे बड़ा धन होगा कोई। अतएव उसने श्रील सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, है ना। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि शनिवार की क्लास को प्रभु जी ने ही बताया था इसके बारे में, बहुत सुंदर वर्णन किया। प्रभु जी कह रहे थे कि जब ये व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास आया तो सनातन गोस्वामी से उसने बोला, आपके पास इससे अच्छी चीज है, इससे बहुत बड़ी कीमती चीज है, तो वो मुझे दो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा तभी दूंगा जब इसको यमुना में फेंक दो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पारस पत्थर को कहाँ फेंका, यमुना में फेंक दिया। तब सनातन गोस्वामी ने क्या दिया, तो उन्होंने उसे भगवान श्री भगवान का पवित्र नाम दिया। तो नाम क्या है, वो क्या सब भवसागर को पार कर सकता है, नाम रूपी रस्सी। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिनके पास धन देने हेतु भौतिक रूप से कुछ नहीं होता। अब हमें कहते हैं ना कि सब कुछ, भक्त भी कहते हैं हमारे पास धन होगा, ऐश्वर्य होगी, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। अरे भगवान ने कब मांगा है धन? भगवान तो बोलते हैं 9.26 में, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त प्रच्छते, मुझे केवल पत्र पुष्प देकर ही खुश कर दो बस, मुझे सोना चांदी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस आप एक पत्र पुष्प फल जल अर्पित कर दो, मैं उसमें खुश हूँ। तो वास्तविक भक्त और महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देते। अब कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति महात्मा के पास जाता है, साधु के पास जाता है, कि बोलते हैं कि साधु के पास जाके कि गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दे दो। मांगते भी क्या है, आशीर्वाद क्यों मांग रहे हैं? ताकि हमें क्या मिल जाए, संसार का ऐश्वर्य मिल जाए, धन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, बीवी मिल जाए, बच्चे मिल जाए। इस प्रकार का महात्मा से मांगते हैं। वो जो महात्मा के पास होता ही नहीं है वो चीज मांगते हैं। वो संसार के व्यक्ति क्या हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है कि ये व्यक्ति तो महात्मा बन गया है, इसके पास क्या मांगना चाहिए। तो वो मांगते हैं, तो वो ऐसी चीज मांगते हैं जो उनके पास है नहीं। वह पहले ही सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुके होते हैं, लेकिन वह परम धन का अर्थात श्री भगवान का दान दे सकते हैं, और वो दान नहीं मांगते जो मांगना चाहिए। उन्हें मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे भक्ति दो। तो अगर साधु वो ही कह दे ना कि हमें भक्ति दो, जैसे हम अगर गुरु महाराज को प्रणाम करें तो क्या मांगे, प्रणाम करते समय हमें यही मांगना चाहिए, मुझे क्या दीजिए, भक्ति दीजिए, भगवान की भक्ति दीजिए, ताकि मैं नाम को अच्छी तरह ले सकूं। तो ये मांगेंगे तो ये काम करेगा, और ये मांगेंगे कि गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो दिया ही नहीं है, वो तो भौतिक है। इसीलिए श्री भगवान सच्चे भक्त एकमात्र की संपत्ति है। भक्त की संपत्ति क्या है, भगवान ही है। श्री सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, उनका वो धन नहीं था, इसलिए तो उन्होंने कूड़े में डाला था। अन्यथा एक ऐसे स्थान पे न रखा होता। ये विशेषकर उदाहरण नव जिज्ञासु भक्तों के समक्ष रखा जाता है। नव जिज्ञासु नए भक्त होते हैं ना, तो वो यही मांगते हैं, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सकता है कि भौतिक लाभ और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। दो नाव में व्यक्ति सवार होगा तो ना तो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु
मैं श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप के संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। शील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने उदाहरण इन सब के लिए प्रस्तुत किया है। इसलिए हमसे वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने में सक्षम थे। भौतिक दृष्टि का विकास भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसी भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है। तो भौतिक जो विकास है वो जीव का क्या है, बंधन है ना। जीव निकल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से क्या बताए गए हैं, परे बताए गए हैं। और भक्त भी क्या है, तीनों गुणों से क्या बताया गया शुरू में, आत्माराम, मतलब वो क्या है, गुणों से परे है, जिसके पश्चात अनेक भौतिक कष्ट आते हैं। ऐसे भौतिक प्रगति अनर्थ अर्थात अवांछनीय वस्तु कहलाती है। वास्तव में ऐसा ही वर्तमान समय में भौतिक प्रगति की प्रशंसा में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक का प्रयोग के नाम में दिया जाता था। तो प्रभुपाद यहाँ पे सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि होता है ना कि वो क्या लगा लेते हैं, ऑटो को रंग बिरंगा कर लेते हैं और कहते हैं हम सुंदर हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। ऐसी अनेक अवांछनीय वस्तु जो भौतिक मानसिकता में उत्पन्न है, ऐसी अनेक अवांछनीय वस्तु की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ में नष्ट होती है और आत्म साक्षात भी प्राप्त नहीं हो पाता। जब मानव जीवन में प्रमुख आवश्यकता है चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास शक्ति के अपव्यय का दूसरा उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण आया है कि व्यक्ति कहता है कि मैं चंद्रमा तक पहुंच गया। चंद्रमा तक पहुंच गया तो क्या दुख है अभी कि नहीं है? हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं, तो क्या हमें खाने पीने के लिए सब कुछ वस्तु फ्री में मिल रही है, हमें मार्केट से खरीदना नहीं पड़ रहा? तो लेकिन ये तो वैज्ञानिक लोग तो यही समझते थे, हम आज भी चांद पर पहुंच गए हैं, हमने इतना विकास कर लिया है, तो ये क्या समस्याओं का हल हो गया क्या? नहीं, समस्याएं उसी तरह हैं जैसे पहले थी। तो श्री भगवान की भक्ति अकिंचन कहलाती है। लेकिन भक्त क्या है, वो भक्त तो चंद्रमा से ऊपर पहुंच गया है तो वो इसी धम पृथ्वी पर, लेकिन वो सारे ऊपर के धामों को क्रॉस करके गोलोक वृंदावन में निवास कर रहे हैं। अब इस समय हम भगवान की परम भक्ति में लीन हैं, तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, सुबह श्रीमद् भगवत गीता सुन पढ़ते हैं और हरि का नाम जपते हैं, पूरी चेतना को पूरे दिन भगवान में लीन रखते हैं। ये क्या उपलब्धि नहीं है कि हम गोलोक वृंदावन के वासी अभी से समझे जा रहे हैं? भाई मुझे तो फीलिंग होती है कि मैं तो बस ऐसा समझ रहा हूँ कि हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। तो भक्त का तो ये होता है, रियलिटी में बताऊं कि हम मंदिर में जाते हैं, हरिनाम सुनते हैं, फिर भक्तों के बीच बैठते हैं। अब तो हमारे 3-3 सेंटर हैं, फिर बीच में प्रोग्राम आते हैं। तो गोलोक वृंदावन में भी तो ऐसा ही होता होगा, वहां पे भगवान की कथाएं, लीलाएं। अभी है ना 19, 20, 21, 22 को गौर कथा होने वाली है। तो ये क्या है, तो गोलोक वृंदावन में भी तो इसी तरह ही होगा। तो भक्तों के जीवन में ये है। तो भक्त कहाँ हैं? भक्त तो पृथ्वी पर रह रहे हैं, वो चंद्रमा को भी पार कर गए हैं। मेरा मानना है ये, श्री भगवान के भक्त अकिंचन हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के 3 गुणों के प्रतिफल हैं। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतः हमारे पास जितनी भी कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर है आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक कार्यकलापों से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है ना। कहते हैं भगवान से मांगते क्या है, मोटर, गाड़ी, बंगला, है ना। भगवान से भक्ति नहीं मांगते, लेकिन वे समस्त कार्य जो भौतिक जगत में प्रदर्शित होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, भौतिक प्रगति के गुणों से अप्रभावित होते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उन्हें समस्त कार्य कर्म, यहाँ तक कि इस जगत का आविर्भाव तिरोभाव भी दिव्य होता है। भगवान का आविर्भाव भी दिव्य है और तिरोभाव भी दिव्य है। लेकिन जो व्यक्ति इस आविर्भाव और तिरोभाव को जान लेता है, वह इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि श्रीमद् भगवत धाम में वापस जाता है। अब यहाँ पे बता कि भाव रोग क्या है? भौतिक प्रकृति क्या है? भाव रोग है, लालसा है। अगर हम इच्छाएं कर रहे हैं तो हमें रोग है, अगर हम इच्छाएं कर रहे हैं तो हमारी लालसा है ना। लालसा क्या करती है? वो हमें भगवान के धाम नहीं, भगवान तो परम दयालु है, भगवान वही देते हैं जो हमारी इच्छाएं हैं। यम यम वापी स्मरण भावम तज्जंती अंत कलेवरम तम तम हेव कौन्ते सदा तत भाव भावित। जो व्यक्ति अपनी इच्छाएं करता है, भगवान उसको वो इच्छा देते हैं। भरत महाराज जिसकी साक्षात प्रमाण है। हिरण में अगर आसक्ति है तो हिरण बनेंगे, और संसार में इच्छाओं की अगर शक्ति है, भाव रोग, ये रोग है ना, बीमारी है, इसको बोल सकते हैं बीमारी है। इसको संसार में की लालसा की बीमारी है, संसार में सुख की बीमारी है। तो ऐसी बीमारी होगी तो जहां पे बीमार व्यक्ति क्या है, वो वहीं पर पड़ा रहे, वो ऊपर के धाम में नहीं जा सकता। ऊपर के धाम में हमें कौन भेज सकता है? अगर हमने गुरु का हाथ पकड़ लिया। गुरु क्या है? लिफ्ट है। जैसे अगर 25 मंजिला इमारत है तो हम स्वयं चढ़ने की कोशिश करेंगे, सीढ़ियों पर स्वयं चढ़ेंगे तो हम थक जाएंगे, सांस फूल जाएगी। तो गुरु क्या देंगे? हमें लिफ्ट देंगे, है ना। लिफ्ट में खड़े हो जाएंगे और गुरु के माध्यम से वो भवसागर को पार कर जाएगी। इसीलिए 3 गुणों के अंत क्रिया फल स्वरूप है। ना तो श्री भगवान ना तो भक्तगण ऐसे नित्य भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अगर हम भगवान के अपने आप को भक्त कहते हैं ना, तो हमारे अंदर ये भवरोग नहीं होना चाहिए। अगर एक मकान है तो उसमें एक संतुष्टि होनी चाहिए, 2 बच्चे भगवान के हो गए उसमें संतुष्टि है, धन जितना है उसमें संतुष्टि है। हाँ, अगर भगवान देना चाहते हैं, जो हम करते हैं उसमें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लालसा नहीं होनी चाहिए, और लाओ, है ना। साइकिल चलने वाला चाहता है क्या मिल जाए? मोटरसाइकिल वाला चाहता है कार मिल जाए, और कार वाला चाहता है हवाई जहाज मिल जाए। भगवान वो भी सारी इच्छा पूर्ति करते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति की जो क्या है, वो भरती नहीं है, इच्छाएं नहीं भरती। तो जैसे एक व्यक्ति ने किसकी पूजा करी? एक व्यक्ति ने पूजा करी नारद मुनि की। नारद मुनि की पूजा करी। नारद मुनि 2-3 महीने में प्रसन्न हो, बोले क्या चाहिए? बोला महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास एक मेरा पात्र है, उसको धन से भर दो। बोला रॉन्ग नंबर लगाया, मेरे पास तो कोई वो नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है कि मैं अगर धन की इच्छा करते तो क्या करना था आपको? कुबेर के पास, कुबेर की पूजा करते या लक्ष्मी की पूजा करते, है ना। तो उसने कहा कि अगर अब तो मैंने आपकी आराधना करी, आपका कुबेर के यहाँ पे अकाउंट होगा ना, तो आप वहां पे क्या करो, अपना चेक, खाली चेक पे साइन करके दे दो, तो मैं कुबेर के यहाँ से ले लूंगा। तो वो व्यक्ति क्या किया, कुबेर के यहाँ चला गया, चेक दिखाया, बोला ये तो नारद जी का चेक है, तो जाओ तुम अंदर से खजाना भर लो। तो व्यक्ति भर रहा है कुबेर के खजाने से धन, और उसका वो जो पात्र है वो पूरा नहीं हुआ भर, लेकिन कुबेर का खजाना क्या हुआ, खत्म हो गया। तो वो व्यक्ति क्या है, कुबेर जी ने फोन किया नारद मुनि से, अरे आप जल्दी से आइए, तो उसका सारा खजाना सब समाप्त हो गया। इसका धन जो है, एक मिनट। तो ये नारद मुनि जब आए, बोले ये इसके पास कौन सा पात्र है जो पूरा कुबेर का खजाना ही समाप्त हो गया। तो उन्होंने देखा वो कोई पात्र नहीं था, वो मनुष्य की खोपड़ी थी, है ना, जो भरती ही नहीं है। भगवान सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन क्या भवरोग है और इच्छाएं हैं, सब कुछ चाहिए, संसार के सारे ऐश्वर्य चाहिए, संपत्ति चाहिए। यही क्या है, व्यक्ति भवरोग के कारण वो इसको पार नहीं कर सकता है। क्योंकि श्री भगवान भक्तों की संपत्ति हैं।
भगवान क्या है? भक्तों की संपत्ति है। भगवान तथा भक्त निवृत्त गुणवृत्ति कहलाते हैं, और पूर्ण निवृत्त गुणवृत्ति तो परमेश्वर हैं, जो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते। लेकिन जीव भी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जिसमें कुछ भौतिक प्रकृति के भ्रामक आकर्षण में उलझे रहते हैं। क्योंकि श्री भगवान भक्तों की संपत्ति हैं और भक्तगण उनके लिए भगवान की संपत्ति हैं, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों को पार होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अन्य भक्त इस उन मिश्रित भक्तों के भिन्न, जो दुखों और दरिद्रताओं को दूर करने हेतु उत्सुकता तथा तर्क के साथ श्री भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त और श्री भगवान एक दूसरे से दिव्य संबंध होते हैं, लेकिन दूसरों से भगवान का कोई सरोकार नहीं होता। अतएव आत्माराम आत्मतुष्ट है। तो भगवान केवल भक्तों से संबंध रखते हैं, और जो इच्छाएं संसार की करते हैं उनसे भगवान का कोई संबंध नहीं है ना, उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि जो क्या कर रहा है, वो जीवन में तैयारी कर रहा है। जीवन क्या है? लाइफ जो है वो क्या है? प्रिपरेशन है। लाइफ, जीवन एक तैयारी है, और जो मृत्यु है वो एग्जाम है। लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। तो भगवान वहीं पर अंतिम समय में देखेंगे कि वो किस अवस्था में है, उसके अंदर भवरोग है या कोई इच्छा है। तो जो व्यक्ति संसार की इच्छा कर रहा है वो आत्माराम या आत्मतुष्ट नहीं है। आत्माराम होने का कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो श्री भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी श्री भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त जो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। तो भक्त जो हैं, भगवान के परम भक्त जो हैं, वो हमेशा ही भगवान की दिव्य सेवा में लीन रहते हैं। तो इस श्लोक का यही माध्यम था कि ये प्रार्थना है और भक्त का क्या स्वभाव है, भक्त के क्या गुण होते हैं। तो हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय है, आप सभी भक्तों की जय।